वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024-25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो कि 6 सेमेस्टर के BA BSc BCom के अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं आपकी बार। चलें, अगला पहला प्रश्न है, छोटे वाक्यों में जोर से बोलना क्या दर्शाता है? अगर आप छोटी बातचीत कर रहे हैं और उस दौरान अगर आप बहुत जोर से बोल रहे हैं तो वो क्या दर्शाती है? वो आक्रामकता दर्शाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनके बिना कहानी अधूरी होती है। ग्राफिक्स दृश्य के बिना, समय मूल्यांकन के बिना, कलाकार के बिना या आवाज के भाव के बिना। देखिए, कहानी अधूरी तब होती है जब उसमें आवाज में भाव नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय श्रोता तुरंत समझ जाता है क्या? एक सक्रिय श्रोता समझ जाता है कि उनके कहने के पीछे का क्या तर्क है, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, उसके पीछे का क्या तर्क है। जो बातचीत वो कर रहा है हमारे सामने वाला बंदा, वो एक प्रकार से कहना क्या चाह रहा है, उसके पीछे वो तर्क क्या दे रहा है, सारी चीज़ों को समझ लेना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जब आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यह होना चाहिए, खुश या सक्रिय या इसके बारे में आश्वस्त करें या फिर अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इसके बारे में आश्वस्त होना चाहिए, मतलब आश्वस्त करें इसके बारे में लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषण के अंत में हम समाप्त करें, दोहराएं, रुकें या व्याख्या करें। तो भाषण के अंत में समाप्त करें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब आपकी बोलने की क्षमता अच्छी हो तो आपको ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे? तो जब आपकी बोलने की क्षमता अच्छी होगी तो व्यक्तिगत रूप से आप संतुष्ट होंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छे वक्ता होने की संभावना अधिक होती है। अच्छे वक्ता होने की संभावना जो है करियर में उन्नति की संभावना अधिक होती है अच्छे वक्ता की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बाधा निम्न कारणों से आती है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो होती हैं अस्वीकृति के डर से आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है? कहते रहो, नहीं। वक्ता बने, नहीं। पहले दूसरों की बातों को सुने। प्रभावी संचार के लिए सबसे जरूरी बात है, आपको किसी बात को कहने से पहले आपको एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतिम लक्ष्य बोलना है। अंतिम लक्ष्य बोलना है बातचीत की गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि यदि लिंक्डइन पर किसी नौकरी की पोस्ट देखते हैं आप जिसमें आपकी रुचि है, तो अपनी रुचि व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी रुचि और योग्यता व्यक्त करते हुए उस पोस्ट पर आप टिप्पणी कर दें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, कार्बन कॉपी का फुल फॉर्म, मतलब CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था। कुछ प्रश्न और आपसे पूछे गए थे, जैसे आपसे पूछा गया था CB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CB का फुल फॉर्म होता है करिकुलम बीटी। CB का फुल फॉर्म करिकुलम बीटी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बायोडाटा बोलते हैं CB को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ओके, अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि साक्षात्कार कैसी प्रक्रिया है? साक्षात्कार मौखिक संचार की प्रक्रिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्रश्न तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति पहुंचना है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, तो जिस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति तक पहुंचना होता है, वो समूह समस्या
मतलब कि समूह समस्या समाधान होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित होती है, बताएं। तो किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित होती है, वो होती है संगोष्ठी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक संगोष्ठी में सामान्यतः शामिल होता है। एक संगोष्ठी में एक एकल वक्ता शामिल होता है जो किसी विषय को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिश बाउल चर्चा में शामिल है। फिश बाउल चर्चा में प्रतिभागी एक घेरे में बैठ करके किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा में पहला चरण क्या है? समूह चर्चा का पहला चरण होता है दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की क्या भूमिका होती है? आइस ब्रेकर की भूमिका होती है मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपसी निर्णय या समाधान पर पहुंचना। समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? तो समूह चर्चा में जो है प्रतिभागियों का मूल्यांकन जो है उनके सुनने का कौशल और भागीदारी पर डिपेंड करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? समूह चर्चा में जो प्रमुख कौशल है वो होता है अशाब्दिक संप्रेषण। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं राय साझा करते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी ऐसा करते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पैनल चर्चा में प्रतिभागी किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार रखता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। संचार के गतिशील प्रक्रिया मॉडल के प्रतिपादक थे। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संचार के गतिशील प्रक्रिया मॉडल बताएं। संचार के गतिशील प्रक्रिया मॉडल के प्रतिपादक हैं बर्लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का निर्माण किसने किया था? संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का जो निर्माण किया था वो जॉन बेनबर्ग और विलियम चिलमोंट ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। संचार प्रक्रिया प्रतिक्रिया समाप्त होने पर पूर्ण होती है, फीडबैक मिलने पर ही पूर्ण होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अदृश्य संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे किया जाता है। अदृश्य संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे डिकोड किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि या फीडबैक बोलते हैं। सी ऑप्शन। अच्छा बताएं, फिडलर मॉडल संबंधित किससे? फिडलर मॉडल नेतृत्व से रिलेटेड है। ए ऑप्शन। महत्वपूर्ण मतलब प्रभावपूर्ण संदेश के 7 सी में सम्मिलित नहीं है। 7 सी में उत्तर नहीं सम्मिलित है, बाकी स्पष्टता, पूर्णता, संक्षिप्तता ये शामिल है 7 सी में। प्रभावपूर्ण संचार के प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये वर्धमान और वर्धमान के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 7 सी का प्रथम सिद्धांत है। 7 सी का प्रथम सिद्धांत है पूर्णता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संदेश की पूर्णता के 5 डब्ल्यू में से नहीं है। 5 डब्ल्यू में से किसे जो है नहीं है, बाकी कहाँ, वेर, कौन, हु, कब, व्हेन ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रभाव संचार में आवश्यक तत्व तो नहीं है। प्रभाव संचार में आवश्यक तत्व तो नहीं है द्विअर्थी भाषा का प्रयोग। ठीक है, अच्छा श्रोता, नम्रता और शारीरिक भाषा का उचित प्रयोग ये प्रभावी संचार के आवश्यक तत्व होते हैं। प्रभावी संप्रेषण होता है। प्रभावी संप्रेषण होता है संक्षिप्त, पूर्ण और स्पष्ट होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राइड प्रतिपादन किसने किया था या कब किया था? तो वैसे तो इसको किया था किसने? वर्धमान और वर्धमान ने। तो प्रभावपूर्ण प्रश्न क्या है कि प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था, मतलब कब किया गया था? 1937 में, सॉरी 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्राइड में पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है भैया पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी उद्देश्य संचार का। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा प्रभावपूर्ण संचार के 7 सी के साथ संबंधित है? तो प्रभावपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण के 4 यस कौन कौन से हैं? संप्रेषण के 4 यस इनमें से हैं आपके संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रेषक के द्वारा प्रेषित संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता
तो इस प्रकार का संदेश कैसा या क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का संदेश जो होता है वो भ्रमित संचार बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दुख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, किससे? बताएं। दुख का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है भैया? दुख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आपकी आवाज़ की गति धीमी हो, उससे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बोलते समय हमारा लक्ष्य होता है कि लगभग जो है 120 से 150 शब्द जो है 1 मिनट में बोल दिए जाएं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्चारण का कौन सा रूप मतलब कि उच्चारण का प्रक्षेपण, मतलब उच्चारण का कौन सा रूपांतर है? शब्दों का चयन जो है ये रूपांतर है उच्चारण का। डी ऑप्शन। आवाज़ का प्रक्षेपण चारों ओर कितना होना चाहिए? तो लगभग 15 से 20 फुट आवाज़ का प्रक्षेपण होता है चारों तरफ। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वक्ताओं को पहले और बाद में रुकना होगा। वक्ताओं को पहले और बाद में जोर देकर के रुकना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। म्यूजिकल सीट पर नोट्स इसका एक उदाहरण है। म्यूजिकल सीट पर नोट्स ये सामंजस्यपूर्ण लय का उदाहरण है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छे वक्ताओं में ये क्षमता होती है। अच्छे वक्ताओं में त्वरित विश्लेषण की क्षमता होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, बोलने से पहले की रणनीतियाँ निम्नलिखित द्वारा सफल हो सकती हैं। तो बोलने से पहले की रणनीतियाँ जो होती हैं बहुत अभ्यास करने पर सफल हो जाती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी और तमाम सारी वीडियोस आपको को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। वहां पर फर्स्ट एड एंड हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी की वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अच्छे बोलने का कौशल निम्नलिखित में से निम्नलिखित का निर्माण कर सकता है? बताएं। अच्छा बोलने का कौशल, फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा बोलने का कौशल जो होता है वो किसका निर्माण कर सकता है? नेतृत्व कौशल का निर्माण कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आपके व्यक्तित्व का 75% हिस्सा किस पर आधारित होता है? आत्मविश्वास से बोलने पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी लैंग्वेज में एडाप्टर का उदाहरण है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी लैंग्वेज में एडाप्टर का उदाहरण है? तो मुट्ठियां खींचना एडाप्टर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिगत स्थान विभिन्न संस्कृतियों में कैसे भिन्न होता है? बताएं। व्यक्तिगत स्थान विभिन्न संस्कृतियों में कैसे भिन्न होता है? पूर्वी संस्कृतियों की तुलना में पश्चिमी संस्कृतियों में यह व्यापक है। ठीक है, इस तरीके से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झुकी हुई मुद्रा आमतौर पर शारीरिक भाषा में क्या दर्शाती है? तो झुकी हुई मुद्रा जो होती है वो एक प्रकार से घबराहट या कम आत्मसम्मान दर्शाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब किसी व्यक्ति को खतरा या असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है तो उसकी शारीरिक भाषा कैसे बदल जाती है? तो कैसे बदल सकती है? तो वो बदल सकती है, वे अधिक जगह ले सकते हैं और लंबे खड़े हो सकते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ संस्कृतियों में अपने पैरों के तत्वों को दिखाना, मतलब तलवों को दिखाना अपमानजनक माना जाता है। यह इशारा क्या बतलाता है? तो पैरों के तलवों को दिखाना जो है कुछ संस्कृतियों में बहुत बुरा माना जाता है। ये समर्पण और अनादर का एक प्रकार से क्या होता है? ये एक प्रकार से इशारा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्सर उंगलियां हिलाना या थपथपाना मतलब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में क्या संकेत है? तो ये वे चिंतित या अधीर होते हैं जो व्यक्ति, वो ऐसा करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बातचीत के दौरान चेहरे या गर्दन को बार बार छूना संभावित रूप से क्या दर्शाता है? तो बातचीत के दौरान चेहरे या गर्दन को बार बार छूना ये एक प्रकार से ये दर्शाता है धोखा या असुविधा को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों ने देखा। तो ये फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार से किसी वीडियोज़ में। धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को और बीए क्रेकर को, दोनों पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।